हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जुबैर सैफी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑरेटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। सो विलियम शेक्सपियर के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं हम वो पढ़ रहे हैं पिछले कुछ लेक्चर्स से। अब इस लेक्चर में भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस हमने पिक किए हैं जो पीछे पूछे गए हैं एग्जाम्स में। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, और बाकी अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखी और आप चाहते हैं कि फ्यूचर वाली वीडियोज़ भी आपको मिल जाएँ तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करिए या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पर क्लिक करिए, आप सीधा प्लेलिस्ट पर पहुँच जाएंगे, वो सारी वीडियोज़ आपको वहीं मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, द नेम ऑफ मैकबेथ्स वाइफ इन द शेक्सपियर्स प्ले इज़। मैकबेथ की बीवी का नाम क्या है शेक्सपियरियन प्ले में? पीजीटी 2005 में क्वेश्चन आया है। नाम आप जानते हैं क्या है? लेडी मैकबेथ। ऑप्शन में नहीं लेकिन वो, ठीक है, कॉर्डिलिया नहीं है, कैलिफोर्निया नहीं है, डेस्डेमोना नहीं है। बात क्लियर हो गई। कॉर्डिलिया तो आप जानते हैं किंग लियर की सबसे छोटी बेटी है। कैलिफोर्निया आप जानते हैं जूलियस सीजर की वाइफ का नाम है, और डेस्डेमोना ओथेलो की बीवी का नाम है। तो इसमें से कोई भी नहीं, आंसर होगा नन ऑफ द अबव। लेडी मैकबेथ नाम है मैकबेथ की बीवी का। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हु हैज़ स्पोकन द फॉलोइंग वर्ड्स इन शेक्सपियर्स मैकबेथ। इनमें से किसने विलियम शेक्सपियर के प्ले मैकबेथ में ये लाइनें बोली हैं? द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज पिक्चर्स, टिस द आई ऑफ चाइल्डहुड दैट फियर्स अ पेंटेड डेविल। पीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट विच ने, सेकंड विच ने या थर्ड विच ने, किसने बोली? आंसर है नन ऑफ दीज। इनमें से किसी ने नहीं बोली ये लाइन। तो फिर ये लाइनें बोली किसने? ये लाइनें लेडी मैकबेथ ने कही थी जब वो मैकबेथ से कह रही थी कि जाकर राजा डंकन की हत्या कर दो। तब वो कहती है कि भैया कोई मरा हुआ या सोता हुआ आदमी नुकसान नहीं पहुंचा सकता किसी को जितनी कि पिक्चर्स पहुंचा सकती हैं। तो इसे एक्चुअल में वो कावर्ड कह रही थी कि तुम कितने कायर हो कि तुमसे एक सोता हुआ आदमी नहीं मारा जा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई पीजीटी 2002 में आया हुआ है, 2000 में आया हुआ है। ट्रेस इन द फॉलोइंग लिस्ट द प्ले विच डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी टू विच द रेस्ट डू। इनमें ये चार ऑप्शन है, कोई तीन जो हैं वो एक कैटेगरी के हैं, या तो तीनों हिस्ट्री हैं, तीनों कॉमेडी हैं, या तीनों ट्रेजेडी हैं। कोई एक तीनों से अलग है, वो आपको इसमें से महसूस करना है क्या है। ओथेलो, किंग लियर और हैमलेट तीनों ट्रेजेडीज़ हैं। द टेम्पेस्ट ट्रेजेडी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, पीजीटी 2009 में आया हुआ है। इफ़ म्यूजिक विद द फूड ऑफ लव प्ले ऑन गिव मी एक्सेस ऑफ इट विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन्स विद दिस लाइन। कौन सा प्ले विलियम शेक्सपियर का इन लाइनों से शुरू होता है? आंसर है ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट की लाइन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टाइम इज़ आउट ऑफ जॉइंट ओ कर्स्ड स्प्राइट दैट एवर आई वॉज बॉर्न टू सेट इट राइट। किसकी स्पीच है? किसने कही है ये स्पीच? हैमलेट की लाइन है ये। एक्ट 5 में जब घोस्ट आता है राजा हैमलेट का, प्रिंस हैमलेट के पास, और उससे बताकर जाता है कि ऐसे ऐसे मेरी हत्या करती थी क्लाउडियस ने और मेरा बदला लेना और अपनी मम्मी को छोड़ देना, तब वो होरेशियो के पास जाता है प्रिंस हैमलेट और ये वाली लाइनें बोलता है और कहता है कि ये मतलब मेरी इस बात को ज़रा सीक्रेट रखना कि मेरे पिता ने मुझे आकर ये बता दिया है और अभी वक्त सही नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें बदला तो लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन इन किंग लियर। किंग लियर में ये लाइन कौन बोलता है? द यंगर राइजेस व्हेन द ओल्ड डॉथ फॉल। जो जवान हैं वो उठ खड़े होते हैं और बूढ़े पतन की तरफ जाते हैं। लाइन थी ये एडमंड की, एडमंड ने कहा था। नेक्स्ट है, द रेस्ट इज साइलेंस दीज आर द लास्ट वर्ड्स ऑफ डैश बिफोर हिज डेथ इन शेक्सपियर। शेक्सपियरियन प्ले। देखिए किसी शेक्सपियर प्ले में एक कैरेक्टर के मरने से पहले के शब्द हैं ये। द रेस्ट इज साइलेंस। आंसर है सी, हैमलेट के, ठीक है, हैमलेट मरने से पहले ये बोलता है द रेस्ट इज साइलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु कमेंटेड ऑन शेक्सपियर्स कॉमेडीज़। शेक्सपियर की कॉमेडीज़ पर किसकी टिप्पणी है ये? शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज़, ही हैज़ ओनली हीरोइंस। आंसर है सी, जॉन रस्किन। जॉन रस्किन ने कहा था कि विलियम शेक्सपियर की कॉमेडीज़ में हीरो नहीं मिलते हैं, हीरोइंस मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू वी फाइंड दीज लाइन्स। विलियम शेक्सपियर के किस प्ले में हम ये लाइनें पाते हैं? देयर नीड्स नो घोस्ट माई लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल इन दिस। आंसर है सी, हैमलेट। हैमलेट में मिलती है हमें ये लाइन। जी हाँ, हैमलेट प्ले में होरेशियो दरअसल ये लाइन बोलता है, क्योंकि होरेशियो ना अनइम्प्रेस्ड होता है, तो वो रिस्पॉन्ड करता है हैमलेट को, प्रिंस हैमलेट को, जब वो
क्योंकि प्रिंस हैमलेट ना अभी तक ये विश्वास नहीं कर पाया है कि ये जो सीक्रेट मुझे घोस्ट ने बताया है कि क्लॉडियस ने मेरे पिता की हत्या करी है, वो मैं होरेशियो को बताऊं या ना बताऊं। बात क्लियर हो गई। तब होरेशियो ये लाइन बोलता है प्रिंस हैमलेट को। टीजीटी 2001 में क्वेश्चन आया भाई, फ्रॉम वेयर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन एंड हु इज़ द स्पीकर। ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं और स्पीकर कौन है इन लाइनों का। वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड आर लिटिल लाइफ इज़ राउंडेड विद अ स्लीप। आंसर है डी, टेम्पेस्ट से ली गई है लाइनें और कही किसने है, प्रॉस्पेरो ने। विच ड्रामा ऑफ शेक्सपियर हैज़ नो प्रोज एट ऑल, सो कॉल्ड लिरिकल ट्रेजेडी। विलियम शेक्सपियर का एक ऐसा ड्रामा है जिसमें बिल्कुल भी प्रोज नहीं है, गद्य का इस्तेमाल ही नहीं किया गया, पूरा का पूरा प्ले पोएट्री में लिखा है, इसलिए हम उस प्ले को लिरिकल ट्रेजेडी भी बोलते हैं। आंसर है इसका सी, रिचर्ड सेकंड। जब आप रिचर्ड सेकंड को मार्केट से लाओगे ना पढ़ने के लिए तो उसमें कोई भी प्रोज सेक्शन नहीं मिलेगा आपको, वो पूरा का पूरा पोएट्री फॉर्म में लिखा गया है। जैसे हीर रांझा मूवी अगर आपने देखी हो पुरानी वाली, ठीक है, वो भी बिल्कुल पोएट्री फॉर्म में है पूरी की पूरी मूवी, कोई भी डायलॉग गद्य में नहीं बोला गया वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन्स। ये लाइनें कौन बोलता है भाई। आई एम अ मैन मोर सिनर अगेंस्ट दैन सिनिंग। आंसर है सी, किंग लियर बोलते हैं किंग लियर में। आई एम अ मैन मोर सिनर अगेंस्ट दैन सिनिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रेज्ड शेक्सपियर दस। शेक्सपियर की तारीफ किसने की इस तरह से। पीजीटी 5 और पीजीटी 10 में आया हुआ है क्वेश्चन। अदर्स अबाइड आर क्वेश्चंस, दाउ आर्ट फ्री। वी आस्क एंड आस्क, दाउ स्माइलेस्ट एंड आर्ट स्टिल। किसने कही ये बात, मैथ्यू आर्नोल्ड ने कही थी विलियम शेक्सपियर के लिए ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज इज कॉल्ड द ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन। विलियम शेक्सपियर की कौन सी ट्रेजेडी को ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। आंसर है बी, हैमलेट को। क्यों कहते हैं भाई हैमलेट को ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन। एक्चुअल में हैमलेट को ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन और ट्रेजेडी ऑफ मोरल सेंसिटिविटी भी बोलते हैं। मतलब क्या है, इसका जो प्रोटैगनिस्ट है यानी कि जो प्रिंस हैमलेट है हमारा, वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इसीलिए वो बदला भी नहीं ले पा रहा सही एक्शंस कर कर। और यही कारण है कि प्ले के अंत में सारे मेजर कैरेक्टर्स मर भी जाते हैं क्योंकि हमारा प्रोटैगनिस्ट थोड़ा सा सेंसिटिव और रिफ्लेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, टू विच कैटेगरी दैट टू वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ ल्यूक्री बिलोंग टू। ठीक है, किस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं दोनों पोएम्स। आंसर है ए, नरेटिव पोएम्स हैं। ठीक है, मेरे मुंह से पहले ही निकल गया कि ये पोएम्स हैं, बाकी कुछ स्टूडेंट्स को लगता है ट्रेजेडी हैं, कॉमेडी हैं, हिस्टोरिकल प्लेज हैं, दोनों पोएम्स हैं विलियम शेक्सपियर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज़ ऑफ्टन कॉल्ड फॉर द इंग्लैंड्स नेशनल पोएट विलियम शेक्सपियर। जी हाँ, इनमें से कौन सी टर्म प्रायः इस्तेमाल की जाती है इंग्लैंड के नेशनल पोएट विलियम शेक्सपियर को पुकारने के लिए। आंसर है डी, बार्ड ऑफ एवॉन। विलियम शेक्सपियर को बार्ड भी बोलते हैं, बार्ड ऑफ एवॉन भी बोलते हैं। नेक्स्ट भाई पीजीटी 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, हु रोड द सेलिब्रेटेड बुक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। किसने लिखी है जानी मानी किताब शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। आंसर है AC ब्रैडली ने लिखी है। AC ब्रैडली ने लिखी है ये किताब शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पीजीटी 2000 में आया हुआ है, शाइलॉक इज़ अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स। आसान है काफ़ी ज़्यादा, मर्चेंट ऑफ वेनिस का किरदार है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ नोन एज द फोर्थ विच अमंग शेक्सपियरियन वुमेन कैरेक्टर्स। किसको विलियम शेक्सपियर की चौथी चुड़ैल कहा जाता है जो विलियम शेक्सपियर की किसी एक प्ले की कैरेक्टर है। पीजीटी 2000 और 2009 में आ चुका है क्वेश्चन। आंसर है सी, लेडी मैकबेथ। देखो 3 विचेस तो आपको पता है आई थी मैकबेथ में, चौथी विच लेडी मैकबेथ को कहा जाता है क्योंकि उसने इतने पाप करवाए हैं अपने पति से, बहुत ज़्यादा पाप करवाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, whom does पोलोनियस सेंड टू फ्रांस टू स्पाई ऑन लियटस। पोलोनियस अपने बेटे लियटस की जासूसी करने के लिए फ्रांस किसे भेजता है। आंसर है इसका ए, रेनाल्डो को। ठीक है, जो पढ़ा है जिन्होंने या वीडियो देखी हमारी उन्हें पता है। नेक्स्ट देखिए ज़रा आप क्वेश्चन, हाउ मैनी कैरेक्टर्स डाई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्ले हैमलेट। हैमलेट के पूरे प्ले में कितने लोग मरते हैं। आंसर है डी, 8 लोगों की मौत होती है हैमलेट में।
वैसे देखा जाए तो इस प्ले में 11 लोगों की मौत हुई है, लेकिन जो 3 लोग मरे हैं जिसमें कि यॉरिक है, फोर्टिनब्रास सीनियर हैं और किंग हैमलेट हैं, ये तो प्ले स्टार्ट होने से पहले ही मर गए थे। और यहाँ क्वेश्चन में साफ साफ पूछा जा रहा है कोर्स ऑफ द प्ले में, यानी प्ले के दौरान कितने लोग मरे, तो 8 लोग मरे हैं। वो पोलोनियस हैं, ऑफिलिया, रोजनक्रेंस और गिल्डस्टन हैं, जर्ट्रूड, क्लॉडियस, लेओटस, हैमलेट। ठीक है, और अच्छा पूरी की पूरी डिटेल हमने एक ब्लॉग में लिखी है कि कैसे कैसे मौतें हुई हैं हैमलेट में, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ जाकर पढ़ लीजिए उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा, हु स्पीक्स द फेमस, कौन कहता है ये फेमस लाइन है, टू बी और नॉट टू बी। अभी पीछे भी क्वेश्चन रिपीट हुआ था, ये सलिलोक्वी है ये, यानी स्वभाषण है। आंसर है इसका बी, हैमलेट की लाइन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट, द वर्ड्स आर फ्रॉम, ये शब्द किसने गाए हैं, पीजीटी 2010 में पूछा गया है कि विद दिस की, किसी सोनेट को कहा है कि इस सोनेट के द्वारा शेक्सपियर ने अपने दिल के बंद किवाड़ को खोला है। आंसर है डी, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कही थी ये विलियम शेक्सपियर के लिए बात। अब जिसने विलियम शेक्सपियर की सोनेट्स पढ़ी हैं उसे ही पता है कि विलियम शेक्सपियर ने वहाँ अपना कितना बड़ा दिल खोला है, कितने राज खोले हैं। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमसे पढ़े हुए हैं, उन्होंने तो बहुत ही अच्छे से सोनेट्स पढ़ रखी हैं, तो आपको तो पता ही है कि हमने क्या क्या पढ़ाया आपको वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा, इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज कैरेक्टर इज़ नॉट डेस्टिनी बट देयर इज़ कैरेक्टर एंड डेस्टिनी, ये रिमार्क किसका है। आंसर है इसका निकॉल। ये निकॉल एक जाने माने क्रिटिक रहे हैं, राइटर भी हैं। इन्होंने कहा था कि शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ में कैरेक्टर इज़ नॉट डेस्टिनी, कैरेक्टर किस्मत नहीं है, बल्कि वहाँ किस्मत और कैरेक्टर दोनों होते हैं। देख लो ना, आपने विलियम शेक्सपियर के जो भी प्लेस पढ़े होंगे आपने देखा होगा, बढ़िया किस्मत से मारा जाता है कैरेक्टर हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु रोट, किसने लिखा, लिलीज दैट फेस्टर स्मेल फॉर वर्स देन वीड्स, टीजीटी 2013 में आया है। आंसर है डी, शेक्सपियर ने लिखी है भाई ये लाइन। सोनेट 94 की लाइन है भाई ये, और अच्छी खासी फेमस लाइन है ये सोनेट 94 की, याद रखिएगा आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीजीटी 13 में ही रिपीट है, इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज क्यूरन अपीयर, विलियम शेक्सपियर के कौन से प्ले में क्यूरन आया है। आंसर है सी, किंग लियर में। अब ये क्यूरन कौन है भाई, देखिए क्यूरन जो है किंग लियर में कहाँ से आया। क्यूरन जो है ना एक साथी है, मतलब एक तरीके से मान लीजिए असिस्टेंट है एडमंड का, और ये अफवाह सुनता है कि एल्बनी और कॉर्नवॉल के बीच में झगड़ा हो रहा है, और ये इस खबर को वेरीफाई करने के लिए जाता है एडमंड की तरफ से। छोटा सा ही किरदार है लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा आप इसे, क्यूरन को। टीजीटी 13 में ही एक क्वेश्चन आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स डज द मैड ऑफिलिया नॉट गिव अवे, इनमें से कौन सा फूल जो है वो पागल ऑफिलिया नहीं देती है या छोड़ती है। देखिए, जब ऑफिलिया पागल हो जाती है ना, तो वो एक फूल लेकर बैठे रहते हैं जिसे वो किसी को नहीं देती। ऑप्शन जो है यहाँ 4, उसमें से दरअसल कोई भी आंसर नहीं है। आंसर इसका डेज़ी है, लेकिन डेज़ी और रोज़मेरी एक ही ख़ानदान के फूल हैं, तो इसका आंसर सी होना चाहिए, रोज़मेरी। वैसे एग्ज़ाम में डेज़ी आना चाहिए था मेरे हिसाब से ऑप्शन में, लेकिन फिर भी रोज़मेरी इसका आंसर मानिएगा आप लोग।